हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। संध्या की इस प्रार्थना सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और पवित्र आत्मा का स्वागत करता हूं। इस संध्या के समय जितने भी लोग इस प्रार्थना मिशन में शामिल होंगे, प्रभु उन सभी को आशीष दे। तो मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपने दोनों आँखों को बंद करें और प्रार्थना में शामिल हो जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे पिता यीशु मसीह के प्रभु और परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। संध्या के समय प्रभु जी, हम सभी भाई बहनें आपके सम्मुख इकट्ठे होते हैं प्रभु, और वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन को पढ़ने और सुनने पर पिता परमेश्वर हमें बल, बुद्धि, ताकत और ज्ञान देना प्रभु, बुद्धि देना परमेश्वर। संध्या के वचन में पिता परमेश्वर प्रभु अपनी बड़े मस्से से कार्य करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं, आपका वचन दो धारी तलवार है प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो गांठ और गुदे गुदे को भेदता है प्रभु, और मन की भावनाओं को दूर ही से पहचानता है मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, जितना भी लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, उनके मनों में पिता आपका वचन जाए और उनके हृदय को भेदे प्रभु जी, और वो पिता अपने जीवन आपको समर्पित करने पाए, उनके जीवन शांतिदायक और आनंददायक होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ संध्या के समय पिता परमेश्वर वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रभु जी पिता परमेश्वर टल नहीं सकता प्रभु, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु आपका वचन कभी नहीं टलेगा प्रभु जी। वचन को सुनने वाले और पिता हम सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा 100 गुना फल लाने में आप आशीषित करना प्रभु जी। वचन को कोई भी अंधकार की शक्ति चुराने ना पाए। वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आने पाए, और वचन के माध्यम से हमसे बोलना और बातचीत करना प्रभु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आगे के पिता वचन के समय को आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपसे मांग लेते हैं, आमीन। आइए संध्या के वचन को सुनते हैं। भजन संहिता 141 अध्याय। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूँगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसी ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर चितराई हुई है। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरा प्राण जाने न दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूँ, आमीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करते थे। वैसी ही ये संध्या के समय की प्रार्थना है, जब राजा दाऊद अपने दोनों हाथों को फैलाकर यहोवा परमेश्वर के सामने इस प्रार्थना को हर दिन किया करते थे कि हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, यानी कि मेरे लिए जल्दी मेरी बातों को सुन ले और मुझे उत्तर दे। जब मैं तुझको पुकारूं तो मेरी ओर कान लगा। पिता परमेश्वर, जब भी हम आपको पुकारें तो प्रभु आपका कान हमारी ओर लगा रहे, और पिता परमेश्वर हमारी विनतियों को आप सुन लें, क्योंकि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, क्योंकि प्रभु हम दिन भर पाप करते हैं और हमारे मुख से बहुत सी पिता परमेश्वर गलतियां होती हैं। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा कि ये गलतियां बार बार ना होने पाए। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हे प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे होठ से जो भी छल की बातें निकलती हैं उसे आपकी ओर से आपकी पवित्र आत्मा रोके, और प्रभु हम पर आपकी ओर से दया होने पाए। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। मन हर एक बातों में धोखा देने वाला है। हे प्रभु, इस बुरे और हठीले मन से प्रभु आप हमें बचाए रखें। इस मन को पिता अपने नियंत्रण में ले। पवित्र आत्मा, सभी बातों को आप कब्जे में लीजिए प्रभु। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। इन वचनों को सुनने वालों के कान
और पिता परमेश्वर आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक कान खुल जाए कि प्रभु उनके मन पिता परमेश्वर आपकी ओर चलने और खिलने लगे। प्रभु जी, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। धर्मी केवल आप ही हैं प्रभु। आपकी ओर से पिता परमेश्वर गलतियों के लिए आप डांटे प्रभु, आप पिता परमेश्वर हमें समझाएं ताकि प्रभु हम जीवन के मार्ग में सीधा चल सके। प्रभु अपने तेल अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर मेरा सिर इसे कभी इंकार ना करने पाए। लोगों के बुरे काम करने पर भी हम प्रार्थना में लवलीन रहे प्रभु, चाहे लोग हमें सताए, हमें पिता परमेश्वर बुरा बुरा हमारे बारे में बोले प्रभु, लेकिन हमारी आंखें आप ही की ओर लगी रहे प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर प्रभु दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहे। क्योंकि पिता जब उनकी न्याय चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। हाँ प्रभु, आपके वचन मधुर है प्रभु, और आपके वचन को सुनने वाले पिता परमेश्वर अपनी गलतियों को मान जाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हमें प्रभु दुख देने वालों को आप आशीष दे प्रभु, ताकि वो भी जान जाए प्रभु कि हम आपकी ओर से आपकी संतान है प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर उनका हृदय प्रभु आपकी ओर से नम्र होने पाए, वो पिता अपनी गलतियों को स्वीकार करे और पिता परमेश्वर अपने मार्गों पे चले प्रभु, ताकि लोग उन्हें देखकर पिता आपकी बड़ाई करने पाए। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। हे प्रभु, हमारे प्राणों की रक्षा कर, प्रतिदिन हमारे प्राणों की सुधि ले, हमें हर प्रकार की दुर्घटना खतरों मुसीबतों से बचा प्रभु, और परमेश्वर हमें हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचाए प्रभु। यह वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थ कार्यों के जाल से मेरी रक्षा कर प्रभु। जितने लोगों ने हमारे लिए हानि की युक्ति की है प्रभु, उन सारी बातों को निष्फल करिए प्रभु जी। इस वचन के द्वारा जो फंदे हैं, जो जाल हैं, जो पिता परमेश्वर बंधन हैं, वो सारे यीशु के नाम में टूटने पाए, ताकि प्रभु आपके लोग आज़ाद होने पाए प्रभु। दुष्ट लोग अपने जाल में आप ही फंसे और मैं बच निकलूँ प्रभु। जो लोगों ने पिता हमारे लिए गड्ढा खोदा है, जिन्होंने जाल लगाया है, जिन्होंने प्रभु जी हमारे लिए विरुद्ध युक्ति किए हैं प्रभु, उनके सारे काम यीशु के लहू में निष्फल होने पाए प्रभु, यीशु के लहू में कैंसिल कर देते हैं प्रभु। जितने भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु उनके ऊपर से उनकी जाल प्रभु, उनके ऊपर के बंधन, उनके ऊपर की सारी समस्याएं यीशु के लहू के द्वारा प्रभु टूट जाने पाए प्रभु। कोई भी खिलाए पिलाए वाला बंधन, जादू टोने वाली बंधन, हर प्रकार के प्रभु लोगों के बंधन, दिए गए बंधन, दिन तिथि नियत समयों में किए गए हर एक बंधन को यह आपका वचन प्रभु इस संध्या की प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु के लहू के द्वारा टूट जाने पाए प्रभु। ये वचन पिता इनके जीवन में कार्य करे और 100 गुना फलों को लेके आने पाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। तो जैसा कि मेरे प्रियो, मैंने वचन से आपको वचन के द्वारा मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, वैसे ही आइए हम 2 मिनट के लिए और प्रार्थना करते हैं। इस संध्या के समय प्रभु आप वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी वचन के सुनने वाले भाई बहनों के शरीर में जो कोई भी परेशानी समस्या हो प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में टूटने पाए। इस संध्या के समय प्रभु जी, कोई भी पिता परमेश्वर अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु। यीशु मसीह के लहू को इनके शरीर देह प्राणात्मा में लगाता हूँ प्रभु। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक को पिता यीशु के लहू में ढकता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों को यीशु के लहू में ढकता हूँ प्रभु। आप पिता इनके जीवन में कार्य करें, इनकी सारी बाधाओं को दूर करें प्रभु। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा बैरी हारने पाए प्रभु, उनकी सारी युक्तियाँ हारने पाए प्रभु। आपके एंजल, आपके स्वर्गदूत पिता जानने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा की हजूरी इनके जीवन में होने पाए। सच्चे मन से प्रभु ये आपके सम्मुख प्रार्थना करने पाए। हर एक दिन पिता परमेश्वर प्रभु संध्या के समय आपकी बातों को स्मरण रखे प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके परिवार के लिए, इनके घर के लिए, इनके छोटे बच्चों के लिए जो गर्भवती हो प्रभु जी, यीशु के नाम में उसकी तबीयत ठीक होने पाए प्रभु। उनकी समस्या, उनकी रोग, उनकी परेशानी यीशु के लहू के द्वारा कवर करते हैं। कोई भी सूजन, कोई भी गांठ, किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर प्रॉब्लम, समस्या पिता आपकी बेटे बेटियों के ऊपर ना आने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस संध्या के प्रार्थना सभा में, जैसा कि वचन में हमें आपने बताया प्रभु जी, कोई भी दुष्टों की युक्तियाँ नहीं चलने पाएगी प्रभु, क्योंकि आपकी ओर से हम अपना बचाव देखेंगे प्रभु।
मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु पिता परमेश्वर इनके घर में पिता परमेश्वर दुष्टों की युक्तियाँ हारने पाए प्रभु, उनके सारे काम जलने पाए प्रभु, क्योंकि दुष्टों की युक्तियाँ उन्हीं पे हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाए। वो सेनाओं के यहोवा के नाम से और पवित्र परमेश्वर सेनाओं के पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जलने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अंधकार की सारी युक्तियाँ, उनकी सारी योजनाएं यीशु के लहू के द्वारा जल के नाश होने पाए प्रभु। इनके परिवार से, इनके घर से, इनकी हर एक पिता परमेश्वर जीवन की उन प्रभु पिता परमेश्वर छुपे हुए हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ यीशु तेरे लहू के द्वारा हारने पाए प्रभु, क्योंकि आपने अपने लहू के द्वारा हमें जय दिया है प्रभु। आपके बांधे जाने से हम छुटकारा पाए हैं प्रभु, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु, और आपके लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला है प्रभु। आप पिता निर्धन बने ताकि हम धनी हो जाएं। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जितने वचन के सुनने वाले हैं इस संध्या के समय सभी भाई बहनों को आशीषित करें प्रभु, और पिता सारी शत्रुओं की बैरियों की जालों से पिता आप इन्हें छुड़ाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में देते हैं। वचन को सुना आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना निवेदन को सुना आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को आपके पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता के हाथों में देते हुए इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांग लेते हैं। आमीन।